अगर आपके पास भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है और उसमें अगर वाईफाई स्लो चलता है तो आज मैं आपको एक टीपी लिंक का एक यूएसबी वाईफाई एडाप्टर बताऊंगा। इस वीडियो में रिव्यू करूंगा उसका। आपको ये क्यों परचेज करना चाहिए ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आप समझ लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर सिस्टम है, मतलब पीसी है, और उसमें पीसी में वाईफाई के जो मतलब जो मदरबोर्ड होता है उसमें किसी किसी मदरबोर्ड में वाईफाई इनबिल्ट आता है। जो अब ज़्यादातर जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं, मतलब पीसीज आ रहे हैं, तो वाईफाई उनमें ज़्यादातर मदरबोर्ड में इनबिल्ट आता है। और आपको लैपटॉप में तो देखने के लिए मिल ही जाता है वाईफाई। अब उन वाईफाई की कुछ लिमिट होती है कि वो इतनी लिमिट तक ही, इतनी एमबीपीएस की लिमिट तक ही वो वाईफाई सपोर्टेड है। कि मतलब जैसे समझ लिया, आपको आपके लैपटॉप या फिर पीसी में 100 एमबीपीएस का ही सपोर्ट करता है वो वाईफाई। मतलब अगर 100 एमबीपीएस से, अगर आपने जिस भी वाईफाई से उसको कनेक्ट कर रखा है अपने लैपटॉप या पीसी में, अगर वो उससे 100 एमबीपीएस की स्पीड से ऊपर की रेंज देता है, अगर आपका आपका वाईफाई, तो वो आपके सिस्टम पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपका सिस्टम 100 एमबीपीएस की ही सपोर्ट करेगा, या फिर लैपटॉप आपका 100 एमबीपीएस ही स्पीड को सपोर्ट करेगा। अगर आपका वाईफाई 150 दे रहा है तो वो 100 ही करेगा सपोर्ट। आप इतना समझ लीजिए। आज मैं आपको एक टीपी लिंक का, जो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, राउटर का रिव्यू करूंगा। और मैं बताऊंगा ये आपको क्यों लेना चाहिए। काफ़ी अच्छा है और इससे आप मॉनिटर मोड भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप इसको वाईफाई हैकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप इस वाईफाई अडेप्टर को यूज़ करना। कोई गलत काम मत करना यूज़, अगर आप एथिकल हैकिंग वगैरह सीख रहे हैं तो। है एवरीवन, आई एम अमन एंड यू आर वाचिंग टेक कॉम्प्रिहेंड। तो ये है हमारे साथ में टीपी लिंक का AC600 आर्चर T2U प्लस यूएसबी वाईफाई अडेप्टर। और यहाँ पे ये आपको ड्यूअल बैंड सपोर्ट के साथ मिलता है। मतलब इसमें आपको टू टू गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। 5 गीगाहर्ट्ज मैं आपको बता दूं, अगर आपके रूम में ही वाईफाई वो रखा हुआ है, फाइबर, जो भी आप जिस भी कंपनी का यूज़ करते हैं आप, फाइबर इंटरनेट है ना, वो अगर आपके रूम में ही रखा है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट कर लिया करिए। और उससे आपको होएगा कि आपको 433 एमबीपीएस का आपको स्पीड का सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आपका दूर कहीं दूसरे रूम में वाईफाई रखा हुआ है तो आपको इसमें 200 एमबीपीएस का तक का आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा। इसकी 2 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है, इसमें रेंज आपको दूर की रेंज कैच कर लेता है 2.4 गीगाहर्ट्ज में। अगर आपके रूम में ही रखा रखा हुआ है वाईफाई फाइबर वगैरह, है ना, तो आप 5 गीगाहर्ट्ज का कनेक्ट कर सकते हैं। ये दूर की रेंज के लिए होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। बस आप इतना समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको और डिटेल में जानेंगे। इसकी ये विंडोज़ और मैक में दोनों में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें आपको 5 dBi हाई गेन इन एंटीना मिल जाए, जो कि आप वही आपकी स्पीड वगैरह यहाँ पे मेंटेन रहेगी, है ना। तो इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं बॉक्स को यहाँ पर। तो जल्दी से मैं इसको बॉक्स में से निकाल लेता हूँ, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे आपको सीडी देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप विंडोज 7 वगैरह यूज़ करते हैं या फिर 8 वगैरह, तो उसमें आपको ये इसका जो वाईफाई अडेप्टर है, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ सकता है, तब जाके वो शायद वर्क करेगा, है ना। तो आप इसको देख लेना अगर आप विंडोज 7 या 8 यूज़ करते हैं। अगर आपके में डीवीडी का वो नहीं है, मतलब सीडी वाला राइटर नहीं है आपके सिस्टम में या फिर लैपटॉप में, आप इसकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई का ड्राइवर, है ना। आपको लिखना क्या है, बस टीपी लिंक लिख देना, AC600, है ना, आर्चर T2U प्लस, ये आपको लिख देना, और वाईफाई ड्राइवर आपको लिख देना है। वहाँ पे आपको वेबसाइट ऑफिशियल मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बस यहाँ पे कुछ मैनुअल वगैरह मिलेगी, ये हम हटा देते हैं। यहाँ पे फाइनली हमें अडेप्टर देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉक्स पहले मैं साइड कर देता हूँ, है ना। और ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको टीपी लिंक की ब्रांडिंग भी आपको इस पे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो इसका एंटीना है, ये यहाँ पे 180 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर जाता है, और यहाँ पे 90 डिग्री भी ये रोटेट कर जाएगा। बस आपको करना है कि आपको इसको अब आपको सिस्टम में लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सिस्टम में लगा के कैसे आपको वाईफाई इसका पता चलेगा कि आपने अपने सिस्टम का वाईफाई तो नहीं कनेक्ट कर रखा है, या फिर आप कौन सा मतलब वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या ये वाला वाईफाई एक्सटर्नल वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप अपने सिस्टम का ही वाईफाई यूज़ कर रहे हैं। ये भी आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे मैं इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक करेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वाईफाई अडेप्टर है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है सिस्टम के साथ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 3 3 इयर्स की आपको इसमें वारंटी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको शायद
किसी भी एक वाईफ़ाई एडेप्टर में शायद देखने को ना मिले। आपको करना क्या है, नीचे इंटरनेट का जो आइकन यहाँ पे शो करता है सिस्टम में आपके, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको वाईफ़ाई यहाँ पे शो होता है। इस पर आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, राइट वाले एरो पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वाईफ़ाई लिखा हुआ दिखाई देगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाईफ़ाई लिखा हुआ ऊपर दिख रहा है आपको, और वाईफ़ाई 2 के नाम से आपको आ रहा है यहाँ पे। ये जो वाईफ़ाई 2 है ना, ये आपका टीपी लिंक वाला वाईफ़ाई है, और जो वाईफ़ाई है ऊपर वाला, ये आपका इनबिल्ट वाला सिस्टम का वाईफ़ाई है, जो आपके लैपटॉप में लग रहा है या फिर आपने एक्सटर्नल कोई सी डिवाइस लगा रखी है, वो वाला वाईफ़ाई ये है। अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे वाईफ़ाई 2 ही हमारा टीपी लिंक वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको करना है कि नीचे आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है नेटवर्क कनेक्शन। तो जैसे आप नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आएगा व्यू नेटवर्क कनेक्शंस। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वाईफ़ाई था, वो हमारा इंटरनल वाईफ़ाई था, इंटेल की तरफ से, सॉरी, इंटेल की तरफ से वाईफ़ाई, जो मतलब हमारे लैपटॉप में इनबिल्ट आ रखा है मदरबोर्ड में। ठीक है, जो हमारा वाईफ़ाई 2 है, वो यहाँ पे लिखा भी है, देखो साफ-साफ यहाँ पे टीपी लिंक वायरलेस यूएसबी एडाप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, जो आपका वाईफ़ाई 1 है, जो आपका इनबिल्ट वाला वाईफ़ाई है, उस पे आपको राइट क्लिक करना है और इसको आपको कर देना है डिसेबल। अब जैसे आप इसको डिसेबल करेंगे और वापस से नीचे साइड में इंटरनेट पे क्लिक करेंगे और वाईफ़ाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको केवल एक ही वाईफ़ाई शो होएगा, वाईफ़ाई 1 और 2 करके शो नहीं होएगा। अब इससे होएगा कि आप जब भी यूज़ कर रहे हो अपना इंटरनेट सिस्टम में, है ना, तो बार-बार स्विच नहीं होने का वाईफ़ाई 1 में या 2 में, है ना? और वाईफ़ाई 2 में ही रहेगा जो आपने टीपी लिंक का उसमें यूएसबी अडेप्टर लगाया है। और इन केस अगर आपका फ्यूचर में टीपी लिंक का राउटर खराब हो जाता है, वर्क नहीं करता है किसी रीज़न से, तो आपको करना है कि आपको जो आपका इनबिल्ट वाला वाईफ़ाई था, उसको वापसी से आपको इनेबल कर देना नेटवर्क कनेक्शन में आके। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पे वाईफ़ाई पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। आपका इनबिल्ट जो वाईफ़ाई था, वो इनेबल यहाँ पे हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको डिसेबल ही रखूँगा, क्योंकि मुझे टीपी लिंक का ही यूज़ करना है और बेस्ट इंटरनेट चाहिए मुझे अपने सिस्टम में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टीपी लिंक के राउटर के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, आपको क्यों ये परचेज़ करना चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सिंपली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।